दोस्तों एफसीएल यानी कि फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 142 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 145 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है 145 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग वो दिखते हैं 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कुछ खास आपको इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। साल से साल क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 108 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 112 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है। अगर रेवेन्यू फ्लैट है तो कंपनी के खर्चे भी लगभग फ्लैट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी के खर्चे लगभग 3% के आसपास ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 29 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 31.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 32 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, तो कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट या तो फ्लैट होना चाहिए या थोड़ा सा गिरता हुआ होना चाहिए। तो बिल्कुल भी थोड़ा सा गिरता हुआ होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी को अदर इनकम के थ्रू इस क्वार्टर में लगभग 7 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले साल लगभग 4 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो अदर इनकम में कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और अदर इनकम का क्या सिनेरियो रहता है कि अदर इनकम जब भी कंपनी जनरेट करती है तो उसमें कंपनी के जो खर्चे होते हैं जो हो जाते हैं वो जीरो। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं ये कंपनी के मेन रेवेन्यू की वजह से होते हैं, अदर एक्सपेंस वाले जो खर्चे होते हैं वो जीरो होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो अदर इनकम जो है कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। इसकी वजह से आपको कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज अदर इनकम हटा दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए भी देखने को मिल जाते हैं साल दर साल। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.56, पिछले साल देखें तो ₹2.83, अभी देखें तो ₹2.80 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे कुछ खास नंबर तो देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू देखें तो कोई ग्रोथ है नहीं, यहाँ पे साल दर साल फ्लैट है। क्वार्टर 2% के आसपास की तेजी है, तो कोई ग्रोथ है नहीं। जबकि कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला, जस्ट बिकॉज कंपनी के अदर एक्सपेंस, अदर रेवेन्यू, तो उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।